हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्ग करके अगर उनको जोड़ें तो 365 आ जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब हमको मानने हो तो एक को x मान लेंगे और एक को x+1 मान लेंगे, क्योंकि क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। क्रमागत पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो धनात्मक पूर्णांक हमको चालू करना है 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे कोई पूर्णांक 9 है तो 9 से अगला पूर्णांक क्या आएगा 10, तो 9 में 1 जोड़ने पर ही तो अगला पूर्णांक आएगा 10। इसलिए धनात्मक पूर्णांकों को हम मानेंगे x और x+1। तो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में लिखेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे x और x+1। यहाँ और भी लिख सकते हैं क्रमागत। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। अब बच्चों, सवाल में कह रहा है कि इनके जो स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, इन दोनों का योग मतलब इन दोनों को हम जोड़ दें तो 365 आता है। तो x का स्क्वायर कर देंगे, x+1 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़कर 365 के बराबर कर देंगे। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, फिर 1 का डबल करेंगे तो 2 और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 इधर आकर आ जाएंगे माइनस, 365 इधर आकर हो जाएंगे माइनस। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और माइनस 365 है। तो 1 में से 365 घटाएंगे तो बचेगा 364 बराबर है 0। अब बच्चों देखो, यहाँ भी 2 का भाग लगाया जा सकता है, यहाँ भी 2 का भाग लगाया जा सकता है और यहाँ भी 2 का भाग लगाया जा सकता है। तो 2 का भाग लगाकर सब में से 2 काट देंगे, या ऐसा मान लो 2 कॉमन निकाल लिया हमने। तो इसमें 2 का भाग लाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 का भाग लाएंगे तो x बचेगा, और इसमें 2 का भाग लाएंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब बच्चों, हमको इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो, 182 संख्या का भी हमको क्या करना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनको गुणा करने पर तो हमारे पास आ जाए 182। यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 182 है, तो 1 को 182 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर तो 182 आए। और यहाँ पर देखो प्लस का निशान है और x एक बार है, मतलब उन दोनों को घटाने पर हमारे पास आना चाहिए 1। घटाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है। वापस समझेंगे, यहाँ पर 1 मान लो, 1 को 182 से गुणा करा तो 182 आ गया, मतलब हमको ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना है जिनको गुणा करने पर 182 आ जाए। यहाँ पर हम माइनस का निशान और x का गुणांक 1 ही मानेंगे, एक बार है, तो उन दोनों संख्याओं को घटाने पर हमारे पास आना चाहिए 1। तो बच्चों, ऐसी संख्या होती है 14 और 13। 14 को 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ जो 1 है गुणा में 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब
इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा x, तो x का भाग x स्क्वायर में लगाएंगे तो x बचेगा, और x का भाग 14 x में लगाएंगे तो 14 बचेंगे, x कट जाएगा। दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे और 13 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 13, तो माइनस के 13 का भाग माइनस 13 x में लगाएंगे तो x बचेगा, और माइनस 13 का भाग 182 में लगाएंगे तो प्लस के 14 बचेंगे, बराबर 0। अब x माइनस 14, x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 14, तो यहाँ तो बच गया कितना x, और यहाँ कितना बच गया माइनस के 13 बराबर 0। अब एक बार बच्चों इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ये 14 उधर जाएंगे तो प्लस के है अभी, उधर जाके क्या क्यों जाएंगे माइनस के, और ये 13 अभी माइनस के हैं तो उधर जाके हो जाएंगे प्लस के। तो x का मान हमारे पास आ गया माइनस 14 और 13। अब बच्चों जो x का मान माइनस 14 है, ये मान हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो शुरू में ही सवाल में कह दिया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए x का मान, और यहाँ पर x का मान कैसा आ गया नेगेटिव, तो हम ये वाला मान नहीं लेंगे, हम कौन सा मान लेंगे, ये वाला लेंगे। तो x बराबर हम लेंगे 13, तो x का मान आ गया 13। तो पहली संख्या जो है, पहला धनात्मक पूर्णांक वो तो है 13, और दूसरी संख्या जो होगी, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो होगा 14। 14 कैसे होगा? क्योंकि 13 में एक बढ़ाएंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक माने थे x और x प्लस 1, तो क्रमागत कब होते हैं जब एक बढ़ा देते हैं, तो 13 में हम एक बढ़ा देंगे तो 14, दो क्रमागत 13 और 14 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आ जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमको एक त्रिभुज दे रखा है जो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। उस त्रिभुज में जो आधार है उसका, उस आधार में अगर 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो हमारे पास ऊंचाई आ जाती है, क्योंकि लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम इसकी ऊंचाई को मान लेंगे x सेंटीमीटर, और x में से अगर 7 कम कर देंगे तो x माइनस 7 बचेगा, जो इसकी ऊंचाई बन जाएगी। और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, और इस समकोण त्रिभुज में ये नीचे वाली भुजा, तो ये तो आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हम आधार को बच्चों x मान लेते हैं। तो जो लंब है, लंब मतलब ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, और आधार x सेंटीमीटर है तो जो ऊंचाई होगी वो इससे 7 कम है, तो x में से 7 माइनस कर देंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और जो कर्ण दे रखा है ना बच्चों, वो कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये सवाल में हमको दिया हुआ है। अब बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या स्टेटमेंट है इस प्रमेय का, कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो बच्चों इस सवाल में जो कर्ण है वो तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर है, और जो लंब है वही ऊंचाई होगी, लंब भी क्या होता है ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, और आधार माना हमने x, तो प्लस x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले नंबर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर,
फिर 7 के डबल करेंगे तो 14 और 14 को x से गुणा करेंगे तो 14x, तो माइनस के 14x और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये जो 169 है इसको हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे 169, तो इधर 0 बचेगा और 0 को हम लगा देंगे इधर। और सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में से 169 घटाएंगे, तो 49 में से 169 घटाएंगे तो ये बचेगा 120 बराबर 0, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 49 में से 169 घटा देंगे। अब देखो इनमें 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, मतलब 2 का भाग लगा दो सब में, तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर, 14 में 2 का भाग लगाए तो माइनस 7x हो जाएगा और 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 60 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ देखो यहाँ पर है 60, यहाँ 1 मान लेंगे और 1 को 60 से गुणा करेंगे तो 60 आएंगे। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 60, और यहाँ पर माइनस का निशान है और संख्या लिखी हुई है बीच में 7, मतलब उन दोनों को घटाने पर हमारे पास 7 आनी चाहिए। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 60 आए और घटाने पर 7 आए। तो देखो बच्चों ऐसी 2 संख्याएं हो जाएगी 12 और 5। 12 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 बच जाएगा। तो इस 7 की जगह हम लिख देंगे 12 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। 7 की जगह हमने लिख दी 12 माइनस 5। अब माइनस साइन है और x है तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। माइनस से इन दोनों के साइन बदल जाएंगे और x से गुणा हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, इन 2 टर्म में से और इन 2 टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 12x में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, x का भाग एक्स स्क्वायर में लगाएंगे तो x बचेगा और x का भाग माइनस 12x में लगाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। यहाँ कॉमन आएगा 5 और 5 का भाग 5x में लगाएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और x बच जाएगा और 5 का भाग माइनस के 60 में लगाएंगे तो 12 बचेगा। अब यह आ गया हमारे पास x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, ये दोनों में से एक जैसा है तो इसको भी कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 12 कॉमन निकाला तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गई प्लस 5 बराबर 0। अब x माइनस 12 को 0 के बराबर कर देंगे और x प्लस 5 को भी हम 0 के बराबर कर देंगे। ये 12 उधर जाएगा, माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 12 और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास x के 2 मान आ गए 12 और माइनस 5। अब जो x है बच्चों वो हमने माना आधार, मतलब लंबाई है, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर हम ये वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो x का मान हम ले लेंगे 12 और x हमने माना था आधार, तो आधार तो हो गया बच्चों x बराबर 12 और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7, तो 12 में से हम 7 कम कर देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास उत्तर आ गए 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों 6 क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात है कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ बर्तन बनाता है किसी दिन, और जो बर्तन है तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक है। तो हम बर्तनों की संख्या और प्रत्येक
नग की लागत को हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x। बर्तनों की संख्या मान लेंगे x। अब हमको प्रत्येक नग की लागत निकालनी है, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक नग की लागत। नग का मतलब बच्चों एक बर्तन, एक बर्तन की लागत निकालनी है हमको। तो जो लागत है बच्चों वो कह रहा है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या x है, इसका दुगना कर देंगे तो 2x आ जाएगा, और 3 रुपये अधिक है इसलिए इसमें 3 जोड़ देंगे। बर्तनों की संख्या का दुगना, तो दुगना तो हो गया 2x, और 3 अधिक है इसलिए उसमें 3 जोड़ देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी लागत 2x + 3 रुपये। अब बच्चों जो कुल निर्माण लागत है, सवाल में कुल निर्माण लागत ये दे रखी है बच्चों 90 रुपये। तो कुल निर्माण लागत 90 रुपये दे रखी, ये कैसे आएगी? बर्तनों की संख्या को प्रत्येक नग की लागत से गुणा कर देंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर 90 रुपये आएगा। इसको आप ऐसे एक उदाहरण समझ लो कि मान लो एक बर्तन 10 रुपये का है, तो 8 बर्तन कितने के होंगे? 80 रुपये के होंगे। मतलब एक बर्तन की लागत को बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो इन दोनों को गुणा करने पर कुल निर्माण लागत 90 रुपये आ जाएगी। तो x गुणा 2x + 3 बराबर 90। x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x², और x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 90। ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 90 है, तो 2 को 90 से गुणा करेंगे तो आएगा 180। मतलब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 180। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मतलब उन दोनों संख्याओं को घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 180 आए और घटाने पर 3 आए। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं हैं 15 और 12। अगर 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x² और इस 3 की जगह हम लिख देंगे 15 - 12 x - 90 बराबर 0। 3 की जगह हमने लिख दिया 15 - 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, ये माइनस के 12x हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो बच्चों इन दोनों में तो केवल x कॉमन आएगा, तो x का भाग 2x² में लगाएंगे तो 2x बच जाएगा, और 15x में x का भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा और 15 बच जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन आएगा -6। -6 का भाग -12x में लगाएंगे तो 2x बचेगा, और -6 का भाग -90 में लगाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 90 में 6 का भाग लगाएंगे तो 15 बचेगा। तो हमारे पास आ गया x 2x + 15 -6 2x + 15 बराबर 0। अब ये वाला ब्रैकेट दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे 2x + 15 x - 6 बराबर 0। 2x + 15 कॉमन निकाला तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया -6। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x + 15 बराबर 0 और x - 6 बराबर 0। 2x बराबर ये 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, और फिर इस 2 का भाग लगाया जाए तो x बराबर आ जाएगा 15/2 -15/2। ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये आ गए नेगेटिव मान x का, और x हमने माना है बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम ये वाला मान नहीं लेंगे, ये वाला मान लेंगे केवल x बराबर 6।
तो बर्तनों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 6। तो हम लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत थी बच्चों, यहाँ पर देखो 2x + 3, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 3 और x का मान है 6, तो x की जगह 6 रख दो इसमें। तो x की जगह 6 रखेंगे, 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12, 12 + 3 बराबर आ जाएगा 15 रुपये। ये प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।